जय हिंद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान आप सभी का स्वागत करता हूं किसान कार्यशाला के यूट्यूब चैनल में। और आप सभी का आज एक बहुत शानदार आदमी से मुलाकात भी कराने वाला हूं जो हमें पिछले कई साल से जानते हैं, लेकिन मेरी मुलाकात पहली बार हुई। मैं हूं इस समय बलिया जिले में। बलिया जिले में मैं आपका एक परिचय कराऊंगा भैया से। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आ जाओ अमित, अंदर आ जाओ। आपका एक परिचय नाम के साथ। राजकिशोर सिंह, लक्ष्मण छपरा गाँव। लक्ष्मी छपरा गाँव। लक्ष्मण छपरा जी। अच्छा, सारे गांव का नाम क्या कि छपरा क्यों लगा हुआ? छपरा जिला पास में इसलिए। जी जी। अच्छा। तो ये पौधा कितने बाई कितने पे हम लगाएं? 5.5 पर है। साढ़े आप लोग 5.5 से बाहर जाओ सुबह, समझे ना आप मीटिंग में। जी। इस बार जो भी लगेगा 8.5 बाई 4.5 पे लगाओ। ठीक। बाकी जिम्मेदारी हमारी। ठीक। दूसरी बात, लास्ट तक बड़ा ट्रैक्टर चल सकता है जी। माल लाने के लिए। अच्छा, ये पौधा अपना वाला है? जी अपना वाला है। कौन सा? G9। कौन सा वाला? हमारे वाले का नाम क्या है? CK9। अच्छा, याद नहीं रहता है नहीं। सी का मतलब है कोरोलरी, के का मतलब है किसान, पी का मतलब है प्राइवेट, एल का मतलब है लिमिटेड। कोरोलरी किसान प्राइवेट लिमिटेड का ये पौधा है। किसान कार्यशाला जो है ये एक सोशल यूट्यूब चैनल है जो हम किसानों के लिए चलाते हैं। हम आप लोगों के खेतों में आते हैं, आप लोगों के गांव में जाते हैं, आपको जाकर के कोई अच्छी जागरूक वाली चीजें बताते हैं जिससे किसान का पैसा बचता है, भारत की मिट्टी बचती है और देश का किसान मजबूत होता है। ये हमारा एक शौक है, जरूरत नहीं है किसान कार्यशाला, जरूरत है कंपनी। लेकिन कंपनी एक व्यवसाय एक अलग चीज हो गई। मैं किसान हूँ, फौजी हूँ, किसान का बच्चा हूँ, तो पहला फर्ज मेरा किसानों के लिए है कि मेरे देश के लिए, किसानों के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। लेकिन कुछ भी बेहतर करने के लिए आपको थोड़े से पैसे की जरूरत होती है। जैसे हम अभी बलिया में आए, आपसे पैसा तो नहीं लिए, लेकिन हम बलिया आए कैसे? अब इसके दो रास्ते हैं पैसे के लिए। या तो मैं भीख मांगूं, या मैं जमीन बेचूं, या मेरे बीवी बच्चों का पेट काट के मैं ये गांव पर ये करता फिरूं। इसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर आपका परिवार परेशान है, आपके बीवी बच्चे दुखी हैं और आप सोशल वर्क करके घूम रहे हैं, अब क्या करें? तो आप ही लोगों ने रास्ते दिखाए कि भाई आपको पौधा चाहिए, तो हम जब आपको पौधा देंगे तो वो एक भरोसे वाला पौधा होगा। तो हमने फिर पौधे पे काम किया, फिर कुछ सामान पे काम किया। उसके बाद हमने जो भी चीज़ आपको दी वो बाजार से सस्ते रेट में है और बेहतर रेट में। हमारा केले का पौधा ऐसा है आपका ये कि आप इसको एक बार लगा के लगभग मान के चलिए 5 साल तो कम से कम काट सकते हैं। बारिश पड़ी है आज? हाँ, बारिश हुआ है। तो मेरे आज आ जाइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा पौधा आपको देते हैं कि आप इससे कई साल भी फल ले सकते हैं। अब वो ग्राफ के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, बाकी लोगों के खेतों में भी आप गए होंगे तो अपने फल को देखा होगा, बाकी लोगों के खेतों में देखा होगा। क्या महसूस हो रहा है? कुछ ठीक है, वैरायटी फर्क लग रहा है? हाँ, अंतर है। खुश हैं जी। कब मेरे पे देखा था, आज मुलाकात हो गई, ठीक लग रहा है? जी। कुछ ऐसा तो नहीं कि व्यवहार पीछे कुछ अलग है? खुश हो? चलो बढ़िया। यही हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार आकर आपसे। एक नहीं, मैं भी कई बार आऊंगा यहाँ पे। बस मेरे थोड़ा पिताजी को कैंसर था, तो उनके इलाज के कारण मैं बाहर नहीं जा पा रहा था पिछले इसलिए 8 महीने से टूर पे हम नहीं। तो देखे थे कैंसर वाले वीडियो, आप इलाज के लिए जा रहे थे। जी। तो देखे थे हम उसको। ये आपने तोड़ना है जी। ठीक है साहब, यहाँ पे एक फली छोड़नी है। ये क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी। अच्छा, एक और मजे की बात, ये जो है जी, ये पोटास का बहुत बड़ा स्रोत है। अच्छा ठीक। एक तो इसकी सब्जी बनती है जी। यूट्यूब में देखेंगे तो सब्जी खा सकते हैं। नहीं तो बनाए थे हम लोग। आप इसको काट करके और ड्रम में डाल दीजिए। 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर ठीक। पानी भर दीजिए। ठीक। गुड़ डाल दीजिए 2-4 किलो ठीक। और इसको बंद कर दीजिए। अच्छा, पैक कर दो। पैक कर दो। 2-3 महीने के बाद जब आप देखेंगे इसमें से, तो जो पानी निकलेगा ये पोटास का पानी होगा। तो आपने हर टंकी में आधा लीटर डाल के स्प्रे करते रहें, तो आपको पोटास खरीदने की जरूरत बाजार से नहीं पड़ेगी। सबसे बेहतर नीचे से एकड़ में 20 लीटर चला दीजिए एक फसल में। केले जैसी फसल में हर महीने चला दीजिए आप। ठीक। 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, कम से कम पोटास से तो मुक्ति मिली। बहुत बढ़िया। ये ऐसा कोई बंच नहीं है, पास वाला बंच, ऐसा कोई बंच नहीं है जो ऐसा इधर से जी, ये वाला, हाँ पीछे वाला बंच जी, देख रहे हैं? ये वाला हाँ, शानदार, ऊपर से नीचे तक। ऐसा हमारे साथ सूरज भाई भी जो हमारे पिछले 5 साल से लगभग हमारे साथ में हैं। अभी कीचड़ की वजह से नहीं आ रहे। बोले तो राहुल भैया आप तो कहीं भी घुस जाते हो कीचड़ विचड़ में। यार देखो, मैं फौजी आदमी हूँ, मेरे को ना बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है साहब, किसान और जवान अगर मिट्टी से कटेगा तो कैसे होगी? एक और चीज याद रखिएगा, ये पत्ते नहीं काटेंगे आप कभी जीवन में। ठीक। और ये पंजे कम कीजिएगा, लालच मत करो। ये आपको तूर देंगे। किसान को लगता होगा कि यार भैया यार इनको बोलने दो यार,
लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, इनको तोड़ोगे तो ये ऊपर पे जम जाएगा। ठीक, बना देंगे अगर नहीं होता है तो एक साल ट्राई करके देख लीजिए। हाँ, आप 2 चरखों में कर लो। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जब आपका केला थोड़ा और बड़ा होगा, अच्छा, इस कंडीशन से थोड़ा और ज्यादा बड़ा, ठीक, तो आपकी फलियां अंदर की तरफ अगर कुछ जा रही है तो गैपिंग अगर कम है, इनको खींच के बाहर कर देना, जैसे दिन में बताया था। बताए थे। ठीक, ठीक है। कुल मिलाकर के आपका खेत बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया आपने पौधा तैयार किया है और मेरा मन आपसे बहुत खुश है। बहुत बढ़िया, शानदार हैं। क्या चीज? हाँ, कोई बात नहीं, उससे क्या दिक्कत है। बहुत बढ़िया। और आप कुछ पूछना चाहते हैं? आप कुछ पूछ रहे थे कि वो छीमी के ऊपर कुछ आ रहा है। हाँ, जी सर, फंगस वाला वो किस खेत, कहाँ पे है? इसी में है। जी, आगे है। इसको पेश कर लो, आगे आ जाओ। बहुत शानदार। हाँ, मैं बताऊंगा आपको। ये कॉमन है, ये इक्के दुक्के में कहीं आपको मिलेगा। अच्छा, ठीक है। अगर आपके पास भूप्रहरी है, नहीं, वो नहीं होगा, मुझे पता है। नहीं, होना चाहिए सर। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप फॉलो कर रहे हैं ना जी, तो प्रॉपर तरीके से कीजिए। देखो, जब आपके यहाँ भोजन लेने आता का नहीं, जी, सब बाहर की तरफ है ये टोटल। देखो अमित, ये मैनेजमेंट आपको थोड़ा करना पड़ेगा साहब। जी, जी, ये आपने किया नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, काल इसमें काम, देखिए यही परेशानी है। हाँ, ये मच्छर घुस गए मुंह में। गमछा ले लीजिए। कोई बात नहीं। ये जब 5.5 का ग्राफ है, अच्छा, इसमें धूप तो लगती नहीं फल को। जी, नहीं, गीला फल है, जी, नीचे से आपका पानी भरा हुआ पानी है, है। तो महाराज फंगस तो आएगी। अच्छा, यही परेशानी। ऊपर से जमीनों में ना हम ट्राइकोडर्मा दे रहे हैं, ना बिवेरिया बेसियाना दे रहे हैं, ना मेटरिज्म, केवल केमिकल फेंक रहे हैं, तो फंगस काहे नहीं आएगी। अभी आप क्या करेंगे, मैं आपको फिलहाल तत्काल का एक उपाय बताता हूँ। 15 लीटर की टंकी में 10 ग्राम फिटकरी लेंगे। अच्छा, ठीक, दाढ़ी बनाने वाला था ना, गुलाबी वाला, बारीक कूटिए। जी, पहले आधी टंकी पानी भरिए, उसके अंदर फिटकरी डालिए, फिर ऊपर से आधी टंकी फिर भर दीजिए। क्लियर है? 10 ग्राम केवल। उसको अच्छे से स्प्रे कराइए। ये बहुत बेहतरीन फंगीसाइड भी है केले के लिए, ये बहुत बेहतरीन इंसेक्टिसाइड भी है रस चूसक कीटों के लिए। आपको डबल मुक्ति मिलेगी। इसके 5-7 दिन के बाद में आप क्या कीजिए, सूरज से बात कीजिएगा। मैंने सूरज को बताया कि स्प्रे में क्या लेना है। देखिए, दुनिया की कोई भी दवाई आपके केले को लंबा नहीं कर सकती। आप कहो ना कि लंबा कर दो, मोटा कर दो, तकड़ा कर दो, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। वो तो बेवकूफ बनाने वाली कहानी है। लेकिन आपके फल को चमकदार, थोड़ा सा चमकदार बनाया जा सकता है बस। ठीक है, शाइनिंग ला सकते हैं इसके ऊपर, इसका भरण अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं होता हूं, मैं चाहता हूं कि बंच कवर लगाए किसान। अगर इन्हीं चीज़ों से मोटा हुआ करता तो हम यहीं से दे लिया करते, लेकिन फिर भी अगर दे सकते तो आपको 19-20 का फर्क मिलेगा। आपने क्या करना है, 200 लीटर पानी में, या ग्राम के हिसाब से बता देता हूँ, 1 लीटर पानी में 3 ग्राम 13,045, 2 ग्राम पर लीटर गुड़, 1 ml स्टिकर हमारा वाला है तो एक टंकी में, और 15 लीटर की टंकी में 5 ml स्टिकर। उसके अलावा 1.5 ग्राम HDL प्रोटीन, 1.5 ग्राम HDL मिक्स न्यूट्री। HDL प्रोटीन, HDL मिक्स न्यूट्री, इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, अमीनो एसिड्स हैं जो इसको चाहिए, और स्टिकर। ये 3 चीजें हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगी, बाकी आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। इसको ला करके 20-20 दिन पे 4 स्प्रे लगेंगे नहीं आपके, 20 दिन तो निकल गए, तो 20-20-20 3 स्प्रे में आपका काम हो जाएगा। ये कर दीजिएगा। एक और चीज, इसी स्प्रे के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है कि रस चूसक कीटों का प्रकोप लास्ट तक रहता है केले के अंदर, तो आप 250 ml यानी कि 1.2 ml, सॉरी 1.25 ml, 1.25 ml पर लीटर आपने लेना है बोटनिकल इंसेक्टिसाइड। वो बोलते हैं बहुत सारे ऐसे पौधे जिनके ऊपर इंसेक्ट अटैक नहीं करते, उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के उनका ऑयल निकाला जाता है, उसको फिर आप लोगों के छिड़कने योग्य बनाया जाता है लैब में, उसको बोटनिकल बोलते हैं। तो वो आप लेंगे, उसमें डालेंगे, सूरज को लिखा है मैंने, और उसका आप स्प्रे कर देंगे। इन सबका मिला करके एक साथ आप मुक्त रहेंगे बीमारियों से। और टोटल इसमें
कुछ भी ऐसा केमिकल नहीं है जो आपके शरीर को, नुकसान पौधे को, जमीन को, किसी को नुकसान वो दे। मतलब सर ये पूरा बताएं आप हाँ जी। कि जो 200 लीटर पानी उसी में डाल दिया जाए या अगर 200 लीटर में बनाना है तो 200 लीटर का बता देता हूँ। 1.5 किलो 13,045, उसके साथ में आपका 15 ml स्टिकर तो हमारा वाला। ड्रम में ही डाला जाए जी। कि पर 200 लीटर का मैंने पर लीटर का बता दिया आपको, पर लीटर की डोज बता दी वीडियो में। हाँ हाँ अब आप चाहे तो लीटर में बनाइए, चाहे वैसे। मैं 200 लीटर का जैसे- मोटा मोटा बता देता हूँ। अगर 200 लीटर बनाने का मन है तो 250 ml तो आ जाएगा आपका बोटनिकल इंसेक्टिसाइड। आराम से उसके साथ में आ जाएगा 250 ग्राम गुड़, 250 से 300 ग्राम गुड़। उसके साथ में आप 300 ग्राम प्रोटीन, 300 मिक्स न्यूट्री, 15 ml स्टिकर और 1.5 किलो 13,045। इसको मिलाकर के 20-20 दिन में स्प्रे कर दीजिए। तो आपका जो हाय तौबा है, जो दुकानों पर भागने की होड़ लगी हुई है, वो क्या डलवा रहे हैं हमें कुछ पता नहीं। जिब्राइलिक डलवा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक चीज और हम मतलब एक बार किए भी थे वहाँ जो प्लांट था अपना, उस टाइम हम बंच इंजेक्शन किए थे एक्टारा का। उसका रिजल्ट जो था उसका अलग था बाकी सब मतलब बंच से। उसको मतलब जब इंजेक्शन कर दिए, वो जब निकला बड इंजेक्शन। हुआ, हाँ बड़ हाँ बंच इंजेक्शन। बड इंजेक्शन क्या है, हम लोग कब बंच का ध्यान रखते हैं? ये देखिए इधर आओ, अब ऊपर की तरफ जो है सुनो। अब ये बंच आ चुका है जी जी और इसमें बीटल लग चुका है, लग चुका है। ठीक है। तो जिस दिन ये बंच निकलने से पहले, जब पहला बंच पूरे खेत में दिखा, फर्स्ट बंच, ठीक 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 उस दिन पहला भू प्रहरी का स्प्रे आपका हो जाना चाहिए। और भू प्रहरी के साथ में आप अगर भू प्रहरी नहीं मार सकते, नहीं है आपके पास, तो बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड जो मैंने आपको बताया, वानस्पतिक जी इनसे रस चूसक को मारने वाला, वो ले लीजिए। जी और इसके साथ में आप 100 ml 10,000 ppm का नीम का तेल, जी और इसके साथ में आप स्टिकर ले लीजिएगा 15 लीटर में 1 ml। ये कॉम्बिनेशन एकदम शुद्ध प्योर तौर से जैविक है, जहर मुक्त है, कंप्लीट ऑर्गेनिक बोल सकते हो आप इसको। अब आप इसको लीजिए और बंच पूरे इस पे बंच के पास पास वाले क्षेत्र में यहाँ पे जब पूरा साइड से बिल्कुल, ठीक है। तो ये बीटल से लेकर के इंसेक्ट तक आपको मुक्ति दिलाएगा। अब ऐसा आपने हर 4 दिन में करना है से चौथे दिन है। भाई, क्योंकि आज 1 निकला, कल 5 निकलेंगे, परसों 50 निकलेंगे, तो ये तो निकलते ही आता है भाई साहब। तो चाहे बंच आया हो या ना आया हो, चालू चालू हर है। पौधे पे ये स्प्रे जाएगा आपका ठीक 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 ऊपर से, ठीक 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 है। हाँ। एक स्प्रे हो गया। अब एक बात आती है कि ये क्या भैया बीटल से बचाव का कोई ऐसा उपाय भी है जो फ्री वाला हो? तो भू प्रहरी से बेहतर उपाय कोई है नहीं। उसके अलावा भी मैं एक उपाय और बता देता हूँ। तंबाकू के पत्ते ले लीजिएगा आधा किलो, लेकिन ये सस्ता नहीं है। तंबाकू भी 300 रुपए किलो मिलता है, 400 रुपए किलो, 400 से नीचे पड़ उतना ही जाएगा ये भी। तंबाकू के पत्ते ले लीजिए, आधा घंटा लगभग उबाल लीजिए बढ़िया करके, 5-10 लीटर पानी में, जब आधा पानी रह जाए, कितना तंबाकू? आधा किलो 1 एकड़ के लिए, इसको निकालिए, निचोड़िए पत्तों को इसी में, इस पानी को 200 लीटर पानी में मिलाइए, स्टिकर मिलाइए, 250 ग्राम गुड़ मिलाइए और उसको पूरे खेत में स्प्रे कर दीजिए जहाँ पे बंच आपको दिख रहा है। पड़ेगा कुछ दिन नहीं कोई नहीं, बस उबाले मैंने उबाल दिया। बस उबाला स्प्रे। तंबाकू से चिढ़ता है ये। आपकी जो कई सारी ऐसी महंगी दवाइयाँ हैं जो आप इस पे मार रहे हो, उन सब में तंबाकू आता है अंदर, इसी के एक्सट्रैक्ट से बनती है ये, ठीक है। सबसे इजी काम है। सबसे इजी तो एक तंबाकू वाला हो गया, उससे भी 3 रुपए का 1 एकड़ का खर्चा आपका भू प्रहरी का हो गया। अगर वो नहीं कर सकते, किसी को ना भू प्रहरी करना है ना तंबाकू करना है, तो भैया आप जो है बोटनिकल इंसेक्टिसाइड मंगाओ, नीम का तेल मंगाओ और स्टिकर मंगाओ, अच्छा मुक्त रहो, मस्त रहो। तो फिर ये पैसे वाला काम है। किसान के सामने 3 ऑप्शन है। मेरे घर में क्या है, घर में नहीं मिला तो मैं सस्ते में क्या ले सकता हूँ जो प्राकृतिक हो, और सस्ते में नहीं मिला तो मैं दुकान पे से अचानक से क्या मंगवाऊँ? तो फिर आप हमारे यहाँ से मतलब हमारे साथ आने के बाद आपको पौधा देने से लेके माल कटने तक आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हाथ पकड़ के सहायता करते हैं। पैसा हो तो भी साथ खड़े हैं, आपके जेब में पैसा नहीं है तो भी साथ खड़े हैं। भागने का चांस नहीं है कहीं। आपके पास उपाय नहीं मिल रहा है, हमसे पूछो भैया मेरे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं। मैं 4-5 और भी 20 बता सकता हूँ आपको, अभी बताए हैं बहुत वीडियो में। बस आपका काम हमारे पास कॉल करने का है, मैसेज करने का है। कॉल से बेहतर है मैसेज। हमारी टीम बहुत सारी है, आपका ग्रुप बनाया हुआ है आपके जिले का, आप उसमें मैसेज करो, बोल के भेज दो। आप खुद को नहीं आता, बच्चे से करवा दो, जवाब जरूर मिलेगा। हम देंगे, हमारी टीम देगी या कोई देगा, आपको जवाब मिल जाएगा उसके अंदर, समस्या का समाधान। हम ऐसे भी कर रहे हैं जिसके पास नहीं है, आसपास वाले किसानों से दिलवा रहे हैं उसको। जैसे आप बना लोगे तो
किसी को भेजेंगे आपके पास, भाई इनको मदद कर दो। परस्पर मिलकर के किसानों को आगे बढ़ना है, क्लस्टर में खेती करनी है और आगे चल के एक बेहतर नाम करना है जिले का कि एक्सपोर्ट हम यूपी से करें। उत्तर प्रदेश को, मेरी आंतरिक इच्छा है कि मैं उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट में लेके जाऊं और यूपी से केला एक्सपोर्ट हो, ये नाम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र से बराबर मान लो या थोड़ा ऊपर नीचे मान लो, इतना केला लगता है, लेकिन फुटकर में लगता है। हाँ। आप लोग इकट्ठे होकर के एक अच्छे ग्राफ पे आए और आप लोगों ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म पकड़ा, केले को चाहे वो मेरे साथ तैयार करो या किसी और आदमी के साथ मिलकर तैयार करो, केमिकल फ्री अगर आपने केला उगाना सीख लिया, इसकी बहुत डिमांड दुनिया के बाजार में है और लोग मांग रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि केवल भारत की धरती ने केला पकड़ा हुआ है, बाकी सब कंट्री से केला धीरे 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 खत्म हो रहा है फ्यूजन बेल्ट के कारण। हमारे यहाँ पे अगर आपने हमारे दोनों कल्चर पकड़ लिए तो मेरी गारंटी है कि नीचे से तो कोई बीमारी और ऊपर से आपके खेत में कीटनाशक और फंगीसाइड का काम तो खत्म। ठीक। और यही दोनों चीजें हमें मार रही हैं। बाकी यूरिया डीएपी पोटास तो हमारी डोज है भाई, हम धीरे धीरे कम कर लेंगे 2-3 साल के अंदर, वो हम करवा ही देते हैं। बाकी कोई आपका सवाल? नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, जय हिंद।